औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत उसूल, जिस पे आपने पूरी ज़िंदगी अमल फरमाया और ईमान से यकीन की मंजिल तक पहुँच गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी आपसे सबकत नहीं ले सके। वो इतना प्यारा उसूल है, वो समझने में थोड़ा बारीक ज़रूर है। अगर आप तवज्जो से वाक़या सुनेंगे तो आप उस उसूल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। और वो उसूल ऐसा है कि सुस्त से सुस्त इंसान की ज़िंदगी पर भी असर करता है। इतना प्यारा उसूल है। मैं आपके ईमान लाने के वाक़े को बयान करने से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक जो आपके उस बातनी उसूल की तरफ इशारा करती है, मैं वो हदीस पाक पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि उस वाक़े को सुनने से आप उस उसूल तक पहुँच सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम्हारे दरमियान अबू बकर का मुकाम इनकी कसरत इबादत या कसरत तिलावत की वजह से बुलंद नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो दिल के साथ मुंसलिक है। उस चीज़ की वजह से इनका मुकाम बुलंद है। अब आपने वाक़या सुनना है और आपने गौर इस बात पे करना है कि आखिर वो बातनी चीज़ क्या थी। क्या वो कोई सोच है? क्या वो कोई अकीदा है? क्या वो कोई कैफियत है? आखिर वो क्या ऐसी चीज़ थी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के वाक़े में वो इशारा मौजूद है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में और आपकी सोच में क्या फ़र्क था जो बाकी सहाबा में या आज के मुसलमानों में, और उनकी सोच में क्या फ़र्क था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सोचते थे। दैट्स वेरी अमेजिंग। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या कुछ यूँ है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मक्का शरीफ में मौजूद नहीं थे। आप एक तिजारती सफ़र पर मुल्क शाम की तरफ जा चुके थे। मुल्क शाम के उस तिजारती सफ़र में आपने ख्वाब देखा। आपने अपना ख्वाब एक ईसाई राहिब से शेयर किया, क्योंकि ईसाई राहिबों के पास किताबों का इल्म होता था तो वो अक्सर सही ताबीर बता देते थे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईसाई राहिब ने बताया कि आप जिस सरजमीन से आए, सरजमीन मक्का, हमारी किताबों में कुछ इशारे पाए जाते हैं कि वहाँ आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे और इस ख्वाब के मुताबिक आपको उनकी सहाबियत का शर्फ हासिल होगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताबीर सुनी, अपनी तिजारती मसरूफियात से फारिग होकर जब वापस मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो उनको लोगों ने बताया कि यहाँ किसी शख्सियत ने ऐलान नबूवत किया है और वो कोई और नहीं, आपके बचपन के दोस्त सादिक और अमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए, जो बचपन से ही उनके दोस्त थे और अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे को। और उन्होंने जाके पूछा इस बारे में, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर वही नाजिल होती है और मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी मबूस किया गया हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसके लिए कोई निशानी ज़ाहिर फरमाएं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा दिया उनको। अभी गौर से सुनिएगा, एक इशारा दिया। इशारा क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, आपको तिजारती सफ़र पर ईसाई राहिब ने जो कहा था वो याद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही ईसाई राहिब का इशारा सुना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन कलमा पढ़ के ईमान ले आए। यहाँ सोचने की बात है, सोचने की बात है। यहाँ पे अगर उस उसूल को जानना है तो ज़रा एक पल के लिए रुकें और यहाँ पे सोचें। नबूवत के लिए दलील क्या होती है? मोजज़ा। अल्लाह ताला अंबिया को क्या अता फरमाता है? मोजज़ात अता फरमाता है, क्योंकि मोजज़ा नबूवत की दलील होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई मोजज़ा नहीं देखा, एक इशारे के ऊपर ईमान लाए। एक इशारे के ऊपर आपकी ज़िंदगी के हर कारनामे में आपको एक ही बात मिलती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हर कारनामे में आपको एक ही बात मिलती है। आप एक इशारे को काफ़ी समझते थे। अल्लाह के मामले में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आप एक इशारे को काफ़ी समझते थे। ये दोस्ती और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा उसूल होता है, ये बहुत बड़ा अदब होता है और आली ज़र्फ़ लोगों का ये मुकाम होता है। एक आला दोस्त होगा ना, वो ज़िंदगी में आप उसको एक दफ़ा आप अपनी दोस्ती और मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे ना, वो एक दफ़ा को काफ़ी समझेगा। फिर रोज़ाना आपसे दलीलें नहीं मांगेगा। मोहब्बत की और दोस्ती की दलीलें रोज़ाना नहीं देनी पड़ेंगी आपको उसको। लेकिन जो कमज़र्फ़ होते हैं उनको रोज़ाना भूल जाती है बात, उनको रोज़ाना यकीन दिलाना पड़ता है।
अल्लाह ऐसे कमज़ोर इंसानों को दोस्त नहीं बनाता। हम आम मुसलमानों का यही सबसे बड़ा मसला है, हम अल्लाह के इशारों को काफ़ी नहीं समझते। एक दफ़ा हमारी दुआ कबूल ना हो, हम नाउमीद हो जाते हैं। हालांकि इतनी नेमतें और इतने हम वो पीछे सारे अल्लाह ताला के एहसानात भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम नमाज के लिए क्यों नहीं खड़े होते, हालांकि अजान होती है, कुरान में कितने इशारे मौजूद हैं, लेकिन हम काफ़ी नहीं समझते। इवन ख्वाब आते हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर इंसान को एक दफ़ा इशारा देता है। अपनी नेमतों के ज़रिए और मसाइब व आलाम के ज़रिए अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, हमें अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन कोई इंसान अल्लाह के इशारों को काफ़ी नहीं समझता। जो अल्लाह के इशारों को काफ़ी नहीं समझता, अल्लाह उसको अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा पर्देदार है और अल्लाह ताला बहुत बड़ा पर्देदार है। अल्लाह की पर्देदारी आली ज़र्फ़ इंसान रख सकता है जो अल्लाह के इशारों को काफ़ी समझे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से एक इशारे के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह पर ऐसे ईमान लाए जैसे वो अल्लाह को देख रहे हों। इसको यकीन कहते हैं। यानी आप ईमान से यकीन की मंजिल तक उसी एक लम्हे में पहुंच गए। वजह क्या थी? आपका ये बाबरकत उसूल के अल्लाह के मामले में एक इशारे को काफ़ी समझना। अल्लाह के मामले में एक इशारे को काफ़ी समझने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले ईमान से यकीन की मंजिल तक पहुंच गए। और जब ईमान यकीन में बदल जाए ना, तो बड़े से बड़े काम आसान हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। अगर अल्लाह ताला को आप देख पाते जैसे इंसान को यकीन होता है किसी के होने का, तो क्या गुनाह हो पाता? क्या कोई हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता? क्या कोई नाफरमानी होती? क्या हमारे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता? क्या कोई काम हमारे लिए मुश्किल होता? नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी के इस खूबसूरत उसूल पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।